हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चमको जीएस क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। ओके, तो हम बिना अपना समय गंवाए शुरू करते हैं। नारी शक्ति के बिना भारत जैसे महान देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो बिल है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 17वीं लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष वोटरों की संख्या 46.8 करोड़ और महिला वोटरों की संख्या जो है वो 43.2 करोड़ है। इस स्थिति में महिलाओं के बिना भारत जैसे विशाल देश को चलाना संभव नहीं है। तो जो नया संसद भवन है उसका विशेष सत्र के पहला दिन ही 18 सितंबर 2023 की कार्यवाही में, ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। 18 सितंबर 2023 को पहला कार्यवाही हुआ। ठीक है, और उसी में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को संसद के सामने रख दिया। और ये है हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस आरक्षण बिल में क्या क्या है। ठीक है, महिला आरक्षण बिल को समझने से पहले हम टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो ये देखिए, महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में संसद पहुंचा लेकिन पास नहीं हुआ। इसके बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी इसे पास कराने में असफल रही। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भी असफलता मिली। उसके बाद 2010 में राज्यसभा में तो यह बिल पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में भंग हो गई और अपने आप ही खत्म हो गया। मतलब लोकसभा ही 2014 में भंग हो गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, तो इसलिए यह बिल अपने आप ही खत्म हो गया। और फिर सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल को पेश किया। ये देखिए, महिला आरक्षण बिल का नाम भी चेंज हो गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम कर दिया गया इसको। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 भारतीय संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये जो अभी महिला आरक्षण बिल आया दोस्तों, यह भारतीय संविधान संशोधन का 128वां संविधान संशोधन है। ठीक है, जो कि महिलाओं को कुल संख्या के 1/3 हिस्से का अधिकार देता है, 33% का, 1/3। महिला आरक्षण बिल कोई मांग नहीं, इसकी मांग काफ़ी समय से उठ रही है। तो आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल का हम इतिहास। ठीक है, तो महिला आरक्षण विधेयक जो है पहली बार एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार 12 सितंबर 1996 को 11वीं लोकसभा में संविधान 21वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। आप ध्यान देंगे कि 21वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 को 11वीं लोकसभा में, और किसकी सरकार थी, तो एच.डी. देवेगौड़ा की नेतृत्व वाली सरकार थी, उसमें पेश किया गया था। उसके बाद देखिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी इसे लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, लेकिन विरोध की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद फिर दोबारा 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित तो हो गई थी, लेकिन 2014 में लोकसभा ही भंग हो गई और इसलिए यह बिल भी समाप्त हो गया। और इस पर जो विवाद है वो भी हम देखेंगे। महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा 25 वर्ष पुराना है, लेकिन हर बार विरोध होने की वजह से यह लागू नहीं हो पाया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने 2021 में महिला आरक्षण बिल को फिर से पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से नवंबर 2022 में याचिका को स्वीकार करने के बाद केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर ही जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सुनवाई मार्च 2023 तक टाल दी गई। पिछले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को फटकारने के बाद इस ऐतिहासिक बिल को मोदी सरकार ने संसद में पेश कर दिया। और महिला आरक्षण बिल क्यों जरूरी है हम ये भी देखेंगे। तो देश की महिलाओं के लिए नीतियां बनाते समय महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए महिलाएं ही तो एक महिलाओं का नीड जो है वो अच्छे से समझ सकती हैं ना, कि उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पर कैसे क्या सुधार किया जाए ताकि महिलाओं के उत्थान के लिए वह ज़रूरी हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं का जो गिरता हिस्सेदारी है इसलिए यह मुश्किल हो गया था। 2021 में पब्लिक हुई ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 13.5% कम हो गई है। पंचायत से लेकर राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है, मतलब पंचायत में भी कम है और राज्य विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है और 13.5% कम हो गई हैं। ठीक है, और इस महिला बिल का जो उद्देश्य है वह देखेंगे हम। वर्तमान समय में जो महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है और महिलाओं का कल्याण करने के लिए महिलाओं की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। महिलाओं की कल्याण की अगर बात हो रही है और उसी में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही नीति बना रहे हैं, तो ये कैसे कल्याण हो सकता है। तो महिलाओं के कल्याण के लिए महिलाओं की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महिलाओं का हिस्सेदारी को 33% तक बढ़ाया जाएगा, है ना। भारत में महिला विधायकों की स्थिति देखिए। वर्तमान समय में लोकसभा में 78 महिला सांसदों को चुना गया था, जो कि 15% से भी कम है, क्योंकि सीट टोटल 543 होती है लोकसभा की और उसमें सिर्फ 78 महिला सांसद थे। ठीक है, जो कि 15% से भी कम है। और राज्यसभा में 224 सदस्यों में से 24 महिला सांसद है ना। आप देख रहे हैं कि 224 सदस्य हैं लेकिन सिर्फ 24 महिलाएं हैं।
इसलिए कितनी ज़रूरी थी ये बिल आप सभी समझ सकते हैं। लोकसभा जो है 78 महिला सदस्य है, जिसमें ये देखिए इसमें आपका राज्यवार स्थिति दर्शाया गया है। तो आप ये सब पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा। आपको पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल पर जरूर चाहिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ वहाँ पर ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास होने से क्या बदलेगा, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या जो है वो सिर्फ 78 है। यह विधेयक पास होने के बाद यह संख्या 181 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, 543 सीट है टोटल, जिसमें 181 महिलाएं हो जाएंगी इस बिल के पास हो जाने से। पहले सिर्फ 78 थी, जो कि अब 181 हो जाएंगी, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा गैप है आप ये भी देख सकते हैं। और महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो 33% हो जाएगी। इस तरह से संसद और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। 1/3 33% का फ्रैक्शन 1/3 होता है, मतलब अगर 3 लोग हैं तो उसमें एक महिला है। लोकसभा की वर्तमान तस्वीर देखिए आप। मौजूदा स्थिति क्या है, 543 टोटल सीट है और कानून के बाद भी 543 सीट ही हैं, मतलब सीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जिसमें पहले 78 महिला सांसद थी, लेकिन अब जो है वो 181 महिला सांसद हो जाएगी। पहले उनकी भागीदारी सिर्फ 15% थी और अब 33% हो जाएगी, है ना। अब देख सकते हैं लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का अधिकार दिया जाएगा। हर आम चुनाव के बाद रिजर्व सीटों का रोटेशन भी किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, हर चुनाव के बाद जो है वो सीटों का रोटेशन भी किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल जो है उससे काफ़ी फायदाएं होंगी। 33% आरक्षण देने के अलावा इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जो दिल्ली की विधानसभा है वहाँ भी महिलाओं को अब 33% आरक्षण दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा के साथ साथ अन्य राज्य की विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। संसद में नारी शक्ति का इतिहास। आइए हम संसद में जो है वो नारी शक्ति के इतिहास को भी देखते हैं। 1951 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% था, ठीक है। और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में 62 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 62 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 78 महिलाओं तक पहुँच गया। क्यों खास है महिला आरक्षण बिल दोस्तों, तो हम इस पे भी थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। आज के भारत में देखा जाए तो हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी एग्री करते हैं, फिर चाहे वह शिक्षा, खेल या राजनीति ही क्यों ना हो, है ना दोस्तों। आप भी इसे एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। आगे है, लोकसभा में 78 महिलाएं, राज्यसभा में 24 महिलाएं हैं। पंचायत और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि है और यह आंकड़ा हर साल बढ़ ही रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस भी इस बिल के लिए केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मतलब ऐसा मुद्दा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज़रूरी है कि इसमें विरोधी जो टीम है वो कांग्रेस भी भाजपा के साथ खड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो है महिला आरक्षण बिल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों खास है। आगे है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कितना ये खूबसूरती से इसे पेश किया गया है। इसका नाम देखिए, कितना खूबसूरत नाम दिया गया है महिला आरक्षण बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे है कि महिलाओं को कब मिलेगा संसद में 33% आरक्षण, तो यह संभवतः 2026 के बाद ही उम्मीद है, क्योंकि अभी मतलब जनगणना नहीं हुई है और यह जनगणना होने के बाद ही परिसीमन किया जाएगा और इसका जो वैलिडिटी है वो 15 साल तक यही आरक्षण चलेगा। अब देख सकते हैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है परिसीमन के बाद ही लागू होगा और अभी तक परिसीमन हुआ नहीं है, जो कि 2021 में ही होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से वह नहीं हुआ। और अभी तक फिर क्यों नहीं हुआ ये तो सरकार ही जानेंगी और नेक्स्ट ईयर में भी तो होगा नहीं, क्योंकि 2024 में ही चुनाव है। तो चुनाव से पहले तक तो हो नहीं पाएगा। जनगणना में लगभग 1 साल समय लग जाता है, इस वजह से अभी तो आप उम्मीद ना ही करें। अच्छा खैर छोड़िए, आइए पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सेकंड पॉइंट है, विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन तय किया जाएगा। तो यही बातें यहाँ भी की गई हैं। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर 2026 से पहले परिसीमन असंभव है, क्योंकि कोविड के कारण 2021 में होने वाला जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है ना। महिला आरक्षण बिल को लागू करने की प्रक्रिया, तो हम प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। महिला आरक्षण बिल को पहले लोकसभा में पास करवाना पड़ेगा। लोकसभा के बाद यह राज्यसभा में पास होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद गजट में छापेगा और कानून बन जाएगा, मतलब यह बजट में छापेगा और कानून बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते आए हैं दोस्तों, कि कोई भी बिल जब पास होना होता है तो वह लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा और जब दोनों सदनों से यह मंजूरी मिल जाती है तब वह राष्ट्रपति के पास जाता है। और यह बिल कैसे काम करेगा हम यह भी देख लेते हैं, ठीक है। यह बिल जो है वो 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा। इसमें हर आम चुनाव के बाद रिजर्व सीटों का रोटेशन किया जाएगा। मान लीजिए एक लोकसभा में 1 से 33 सीटों पर महिलाओं का अधिकार है, तो अगले चुनाव के बाद महिलाओं को 34 से 66 सीटों पर और अगले चुनाव में बाकी बची हुई 67 से 100 सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। रोटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रोटेशन
क्या होगा, तो अगर 1 से 33 सीट मिली है तो उसके अगले चुनाव में उन्हें 34 से 66 सीट दी जाएंगी और फिर उसके अगले में 67 से 100 तक की सीटें दी जाएंगी। इस तरह से इसका रोटेशन होता रहेगा। कब तक के लिए महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, तो यह 15 सालों के लिए मिलेगा। ये मैं बता दी हूँ। जैसे जाति आधारित आरक्षण को 10 सालों के लिए लागू किया गया था और वह अभी तक जारी है। इसके बाद संसद चाहे तो महिला आरक्षण को आगे बढ़ा भी सकती है। ठीक है, यह बिल 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ध्यान रखिएगा, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो कि 18 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। यह बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी 33% मतलब 70 में से 23 सीटें रिजर्व की जाएंगी, है ना, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस बिल के अनुसार SC ST महिलाओं को कोटे में भी कोटा दिया जाएगा। आप समझे दोस्तों, SC ST महिलाएं जो हैं, महिलाओं को मतलब अलग से 33% का तो आरक्षण मिलेगा ही, लेकिन इसी 33% के अंदर में SC और ST महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। इसके हिसाब से रिजर्व सीटों में 28 सीटें SC और 16 सीटें ST महिलाओं को दी जाएंगी। मतलब SC जो हैं उन्हें 28 सीटें मिलेंगी और ST जो हैं उन्हें 16 सीटें मिलेंगी। SC हमारा शेड्यूल कास्ट होता है और ST हमारा शेड्यूल ट्राइब होता है, ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है महिला आरक्षण बिल 15 साल के लिए लागू होगा। ये तो मैं कई बार पहले आपको बता दी हूँ, अब तो याद भी हो चुका होगा आपको। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की है वहाँ महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। मतलब यह जो है वह राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होगा। वर्तमान में हमारे देश में विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। महिला आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। ये बिल सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के लिए लागू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या अन्य देशों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, भारत के अलावा अन्य देशों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं की देखिए भागीदारी जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष और महिलाएं 2 पिलर होते हैं। जैसे किसी घर का जो पिलर होता है, बेस होता है, उस तरह से ही ये पुरुष महिलाएं हमारे समाज की बेस हैं। तो आप अगर सोचेंगे कि किसी एक को ज़्यादा उठा दे और एक को दबे ही रहने दे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यह ज़रूरी है। तो अन्य देशों में भी आरक्षण दिया गया है क्योंकि इससे फ़ायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। पहला देखते हैं हम कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर 60 सीटों का आरक्षण है। मतलब पाकिस्तान में 60 सीटों का आरक्षण है। बांग्लादेश में 50 सीटें आरक्षित हैं। नेपाल की संसद में महिलाओं को पहले से ही 33% सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। देख रहे हैं, भारत तो अब जाकर दे रहा है, लेकिन नेपाल में बहुत पहले से ही 33% सीटों का रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। तालिबान से पहले अफगानिस्तान में महिलाओं को 27% का रिजर्वेशन दिया जाता था। देख रहे हैं दोस्तों, मतलब अफगानिस्तान में भी महिलाओं को कितना ज़्यादा सीटें आरक्षित की गई थी भारत की अपेक्षा। और UAE में तो 50% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा रेशियो तो UAE का ही है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका देशों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मतलब आप देख रहे हैं, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिकी देशों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है ना। किन पार्टियों ने महिलाओं को आरक्षण दिया, तो हम देखते हैं 2019 के चुनावों में ममता बनर्जी की TMC और नवीन पटनायक की BJD ने महिलाओं को 33% से ज़्यादा टिकट दिए थे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जो महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं तो उनका ये लिस्ट है। ठीक है, पहला हुआ साल 1993 में 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज में उन्हें 33% आरक्षण दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि 74वां संविधान संशोधन, जिसमें नगर निगम में दिया गया। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके पास ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पहुंचाती रहूं। और ये जो महिला आरक्षण बिल है दोस्तों, ये हमारी स्टडी पॉइंट से तो वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जनरली भी हमें इतना तो नॉलेज होना चाहिए हमारे देश की चीज़ों को लेकर। तो जो स्टूडेंट नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।